अपने इंटरेस्ट के बारे में बता दें। I cannot pursue it without listening to the music. अपने से ज़्यादा एज के बंदे के साथ शादी करना चाहिए या नहीं? छोटी उम्र में एनर्जी ज़्यादा होती है। आपका एक और भी प्यार है। मैं खुद ख्वाब में गुम हो गया हूँ। एक उर्दू और फारसी में चंद सतरें हैं। 3 लफ्ज़ में रिलेशनशिप को डिस्क्राइब कर दें। अगर आप सह सकें तो क्यों नहीं, और अगर आप ना सह सकें तो नहीं। आपने लाइफ में सबसे पसंदीदा मोमेंट? म्यूजिकल कॉन्सर्ट में होती हूँ। अगर आप 18 साल मदीहा को कुछ एडवाइस देना चाहती है या कुछ बताना चाहती है तो आप क्या बताएंगे? जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। तुम्हारे बिना या हमारे बिना दिल लगी? कोई भी। एक और अगर आप सुनाना चाहें तो एक और भी बता दें। I have never been so sure, yet every time my heart beats. वेलकम टू तलाशी जिनकेडी। थैंक यू सो मच मदिया, आपने टाइम निकाला, आप यहाँ पे आए और हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे इश्क के हवाले से। सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं, अपने हॉबीज़ के बारे में बताएं, अपने इंटरेस्ट के बारे में बता दें। नेमत, बहुत शुक्रिया आपने मुझे यहाँ बुलाया। थैंक यू। और मैं बिल्कुल शुरू करती हूँ। मेरा नाम मदिहा है और इसी में मेरा सारा इंट्रोडक्शन है। मेरी हॉबीज़ म्यूज़िक, ठीक है। wherever I am, whatever I am doing, ओके I cannot pursue it without listening to the music. ओके। तो वो तो हर वक्त चलता ही रहता है। और काम क्या है, मैं by genes, by default of my DNA, I'm an educationist ओके and an artist by ठीक है। heart. ओके। So मेरे दादा लिखते थे, मेरी अम्मी पढ़ाती थी, मेरे दादा भी पढ़ाते थे। ठीक है। मेरी अम्मी कराची का बहुत बड़ा कॉलेज है, PCHS कॉलेज, उसकी प्रिंसिपल रिटायर हुई। ठीक है। और मेरे दादा इंडिया में और वो वहीं पे पढ़ाया भी करते थे और शायरी भी किया करते थे। और मुझे जब हमारी छुट्टियां हुआ करती थी, जब भी समर वेकेशंस, तो अम्मी अबू हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते थे। मतलब ये कि फारिग नहीं रहने देते थे और हमें कुछ ना कुछ सीखने का इनिशिएट करते थे। तो कभी हम रंगूनवाला जा रहे होते थे। रंगूनवाला कराची में देयर वाज दिस हब रन बाय दिल्ली मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी। उसमें हम तरह तरह के क्राफ्ट सीखा करते थे। कभी स्कूल में मिसेस घनश्याम से क्लासिकल डांसिंग की तालीम ले ली उन समर वेकेशंस में। कभी फाइन आर्ट सीखा, किसी वक्त गाड़ी चलाना सीखी। तो कभी कोई ऐसी छुट्टी ज़ाया और रायगा नहीं गई। और बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ कि हम भाई बहन 4 थे जिस वक्त, तो हम अपने ही घर में अपनी किताबों से, क्योंकि हमें किताबें बड़ी दिलाई जाया करती थी और हम बड़े शौक़ से हम चारों बहन भाई किताबें पढ़ते थे, तो हम अपने ही घर में लाइब्रेरी खोल लेते थे और उसमें जितने भी बच्चे उस एरिया के होते थे वो आके उनको लेंट कर देते थे हम उनको। और उन पर हम बड़ा मज़े का फ़ाइन भी रखते थे कि अगर उर्दू की कोई छोटी किताब है तो और उन्होंने देर से वापस की तो हमने 10 पैसे और 15 पैसे का फाइन किया। अच्छा। उस वक्त हुआ करते थे। अच्छा। और अगर किताब नहीं मिली तो जो एक्चुअल प्राइस है उससे 10 रुपीज़ कम और इस तरह। तो और हमने उसके लाइब्रेरी का नाम भी तालिब लाइब्रेरी रखा हुआ था। मतलब आप लोगों ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से ज़िंदगी बड़े इंजॉय किया है सब। हाँ। वो तालिब मेरे दादा का तखल्लुस था। अच्छा। तो तालिब हमने लाइब्रेरी का अपने नाम रखा हुआ था। और सिंगिंग, डांसिंग, म्यूजिक, I mean all these finesses of life were a part of our growing up. गुड, दैट्स इंटरेस्टिंग। जैसे आपको पता है हम इश्क के बारे में बात करते हैं, हम रिश्तों के बारे में बात करते हैं, हम रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। एक सवाल है मेरे माइंड में और वो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। वो सवाल ये है कि अपने से ज़्यादा एज के बंदे के साथ शादी करना चाहिए या नहीं, या अपने से ज़्यादातर एज की बंदी के साथ? ओके, देखिए, अगर तो मोहब्बत की शादी है और दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं और दोनों एक दूसरे से वाकिफ़ हैं कि एक दूसरे की ख्वाहिशात, एक दूसरे के इंटरेस्ट, रहने सहने का तरीका, आगे ज़िंदगी में क्या एम्स और एम्बिशंस हैं और क्या करना चाहते हैं और क्या वाकई एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहते हैं उस तरह, और उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है, तब तो सही है। अरेंज मैरिजेस में भी जो हमारे ज़माने में हुआ करती थी उनमें भी देखिए फ़र्क होता है इंसान से, एक इंसान से दूसरे इंसान में। इवन भाई बहनों में भी आपस में फ़र्क होता है। 4 हैं तो चारों एक जैसे नहीं होंगे, 5 हैं तो 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। तो
کچھ بڑی عمر کے لوگ بھی زندگی کو انجوائے کرنا جانتے ہیں, ان کو ہر وقت سیریس نہیں رہتے, اور بہت ساری چیزیں اپنی چھوٹی عمر 10 سال چھوٹی عمر کی لڑکی کے ساتھ اگر شادی ہوئی ہے, یا اسی طرح لڑکی بڑی ہے اور لڑکا چھوٹا ہے, تو یہ پہلے تو کافی عام بھی تھا خاندانوں میں, جہاں صرف خاندانوں میں شادیاں ہوا کرتی تھی وہاں پر عمر نہیں دیکھی جاتی تھی. لیکن بعض لوگ لڑکی چھوٹی ہو یا لڑکا چھوٹا ہو تو ان کی عادتیں آپس میں میچ نہیں کرتی, تو عادتیں جب میچ نہیں کرتی, فار ایگزامپل کسی کو اونچی آواز میں گانے سننا پسند ہے لیکن اس کا اسپاؤس عورت ہو یا مرد ہو, اس کو اگر نہیں اونچی آواز میں سننا پسند تو وہ ہر وقت ایک بے وجہ تکرار لگی رہے گی, آواز کم کرو, آواز اونچی کرو. اگین میرا یہی دوبارہ وہ سوال یہ ہے کہ جب زیادہ ایج کے بندے کے ساتھ یا بندی کے ساتھ جب آپ شادی کرتے ہیں تو اس میں کیا کیا پرابلم فیس کرنے ہوتے ہیں اور اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے؟ اوکے, تو ایک تو یہ ہو گیا, دوسرا یہ ہو گیا کیونکہ چھوٹی عمر میں انرجی زیادہ ہوتی ہے تو آپ ایڈونچرس بھی بہت ہوتے ہیں اور آپ ہر چیز کو بڑی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو آپ چاہتے ہیں آپ کا اسپاؤس بھی اس کو اسی طرح دیکھے, پر وہ تو آلریڈی وہ چیزیں دیکھ چکے ہوتے ہیں, تو ان کو کا اتنا انٹرسٹ برقرار نہیں ہوتا. اور کچھ چیزیں جیسے آپ جب انسان جوان ہوتا ہے تو اس کی بہت اکشائیں ہوتی ہیں, خواہشات ہوتی ہیں, وہ دنیا کو بہتر دیکھنا چاہتا ہے, انقلابی ہوتا ہے, لیکن کیونکہ آپ کا اسپاؤس ایک عمر گزار چکا ہوتا ہے, اس نے اپنے وقت میں یہ چیزیں کر چکی ہوتی ہیں اور اس کو نتیجہ کچھ نہیں ملا ہوتا ہے, تو وہاں پہ ڈسکریجمنٹ بھی شروع ہو جاتی ہے. اور پھر اگر آپ مذاق کرنا جانتے ہیں, بہت شوہر لگانا چاہتے ہیں اور اچھل کود, there are different things, and کیونکہ 20 سال میں اور 30-32 سال میں ایک فرق ہوتا ہے عمر کا نا, فرق ہوتا ہے, 10 سال is generations gap. So how are you going to fill that generations gap? Okay. Sometimes it is just impossible. You won't be able to fill that gap up. But what you can do if you want to remain in that relationship, تو دیکھیں کسی بھی کوئی بھی ریلیشنشپ ہو, چاہے وہ ماں کے ساتھ ہو, بیٹی کی اولاد کی, آپس میں بہن بھائیوں کی ہو, بہت ہم بالکل we are looking at the things at a micro level. So and then when we grow up with friends and with your spouse, تو ہر جگہ جہاں پر بھی کوئی بھی ریلیشنشپ ہے, اگر آپ اس کو لمبا چلانا چاہتے ہیں اور مینٹین کرنا چاہتے ہیں اور عزت کے ساتھ مینٹین کرنا چاہتے ہیں, تو وہاں کمپرومائزز ضروری ہوتے ہیں. کمپرومائزز ضرورت ہے, جس میں آپ نے اس سے پہلے ایک لفظ یوز کیا, یو مینشن کہ لائک انڈرسٹینڈنگ, دوستی, یہ اگر کسی کے ساتھ رشتہ بنانے کے لیے یا کسی نئے انسان کے ساتھ یا اسی پرانے انسان کے ساتھ رشتہ مضبوط کرنے کے لیے, اس میں یہ دوستی کا, یہ انڈرسٹینڈنگ کا کتنا کردار ہے؟ میرا خیال ہے یہ تو سب سے بیسک انگریڈینٹ ہے کسی بھی ریلیشنشپ کا, چاہے وہ ماں کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو. اگر ماں بہت زیادہ فاصلہ رکھ کے بچوں کو رکھے گی, صرف عزت کا سبق دے گی, اور اسپیشلی آج کے دور میں جہاں پر پوری دنیا آپ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے اور آپ کے پاس اتنے آپشنز ہیں جو آپ اپنی انگلیوں کے اوپر گن بھی نہیں سکتے, تو پھر آپ وہاں پر اپنی ریلیشن شپ لوز کر دیتے ہیں. تو اسپاؤس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ اور دوستی ہونا بہت ضروری ہے. آپ ہر بات ایک دوسرے کو بتا سکیں, آپ کو پتہ ہو کہ آپ جو بات بتا رہے ہیں اس کا غلط مطلب نہیں لیا جائے گا اور اس کو اسی طرح سمجھا جائے گا جس طرح وہ بات ہو رہی ہے. اور پہلے سے یہ نہ سوچ لیا جائے کہ جو بات میں کہنے لگا ہوں یا وہ سننے والا کہ جو میں سننے لگا ہوں اس میں ضرور قصور سنانے والے کا یا بتانے والے کا ہی ہوگا. اور انڈرسٹینڈنگ کہ اگر میں یہ سمجھوں کہ میرے ہسبینڈ کو کھانا بہت
अच्छा पसंद है और हर दिन के 3 वक्त वो अलग किस्म का खाना खाना चाहते हैं और उसमें मेरे बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं भी लगती है और मैं हेल्दी भी हूँ और इफ़ आई कैन मेंटेन दैट तो व्हाई नॉट. एंड इन द सेम केस अगर हस्बैंड को ये पता है कि मेरी बीवी को म्यूज़िक अच्छा लगता है या उसको डांस करना अच्छा लगता है या उसको लिखना अच्छा लगता है या पेंट करना अच्छा लगता है और उसको एक पर्टिकुलर टाइम चाहिए अपने लिए, सिर्फ अपने लिए इन चीज़ों को परसू करने के लिए, तो अगर वो ये दें और खुशी खुशी दें और इसको एक एहसान की तरह भी ना दिया जाए कि देखो मैंने तुम्हें उस वक्त इतना वक्त दिया या मैंने तुम्हारे लिए इतना अच्छा खाना बनाया, तो उससे एक दूसरे के दिल में रिस्पेक्ट बढ़ती है, उससे एक दूसरे के दिल में गुंजाइश पैदा होती है. गुंजाइश, प्यार हो जाता है. ये प्यार कैसे होता है? प्यार हो नहीं जाता. सॉरी, ये प्यार कैसे होता है? ओके. Okay, this is a very interesting question actually. When we were growing up, so we used to think, you know, puppy love होता है ना, सबसे पहले आपको अपने कज़न से प्यार होता है और कज़न को आपसे प्यार होता है और उसके बाद फिर आप कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहाँ पे लोगों को आपको शायद वो अच्छे लगने लगते हैं और यूजुअली यही होता है कि आप शक्ल देखते हैं और अंदाज देखते हैं और बस यू थिंक दैट यू आर इन लव. That could be an infatuation. लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, प्यार हो जाता है, किया नहीं जाता. जैसे भी आपने पिछले जुमले में मुझसे पूछा कि इस तरह गुंजाइश निकालने से फिर आहिस्ता आहिस्ता प्यार हो जाता है. नहीं, गुंजाइश निकालने से आप एक दूसरे की इज्जत करने लगते हैं, आप एक दूसरे को जगह देने लगते हैं. लेकिन जो प्यार होता है ना, वो एक अलग ही कोई चीज़, अलग कोई फिनोमेना होता है. आपको प्यार कब हुआ? ओके, मैं प्यार भरा दिल लेके ही पैदा हुई थी. अच्छा. हाँ, और मुझे अपने दोस्तों से, अपनी माँ से, मुझे याद है कि मैं जब स्कूल से घर आती थी और अम्मी अपने कॉलेज से, तो वो थोड़ी कभी जब पहले आ जाती होती थी तो लेट जाती थी, तो मैं खाना लेके ना, हमारी काम वाली हमें खाना देती थी, तो वो अपनी प्लेट लेके ना अम्मी के पास आ जाती थी जो वो लेटी हुई होती थी, अम्मी मुझे आपके साथ खाना खाना है. सो दैट वाज मी फाइंडिंग लव इन हर. एंड देन उनकी वो जो दुपट्टे से खुशबू आती थी तो वो मैं लेके सोया करती थी. फिर when we grew up a little bit, I started reading Faiz अहमद फैज़, और उनसे हमारा इंटरेक्शन भी रहा, LS फैज़ से रहा, बजिया से रहा, सादकैन साहब से रहा, गुलजी से रहा. स्कूल के थ्रू आमना मजीद मलिक के स्कूल में हम पढ़े, तो बहुत खूबसूरत, बहुत रोमांस और बहुत मोहब्बत भरी शायरी पढ़ी. लेकिन उसमें एक और पहलू देखा कि जो प्यार होता है ना, वो सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं होता. प्यार बहुत बड़ी चीज़ है, ये खुद एक अपनी दुनिया है. इट इज़ अ यूनिवर्स इन इटसेल्फ, राइट. सो किसी का दर्द महसूस करना भी प्यार है, और किसी की मदद करना भी प्यार है, और किसी की कोई अदा भी प्यारी है, कोई मुजस्सम प्यार है. फिर थोड़ा आगे, ज़्यादा आगे भी नहीं गए थे, तो लोगों को देखा कि उन्होंने हमें कार्ड्स और लेटर्स भेजना शुरू कर दिया और फ़ोन कॉल्स आनी शुरू कर दी. मेरे ज़माने में मोबाइल फ़ोन नहीं होता था, तो मुझे बहुत हंसी आया करती थी और मैं सोचती थी कि इन लोग ये they don't even know me, right? Okay. They just looked at me. Okay. I remember one of my friends in the university, he used to tell his friends, and one of his friends came and told me कि मदीहा की आंखें बहुत चमकती हैं. तो अगर उसके इस जुमले से मुझे प्यार होना होता तो हो जाता. लेकिन मुझे नहीं हुआ. Because मेरा नहीं ख्याल कि it was meant to be, या मैं उस कोशिश में थी कि मैं प्यार करूं. हमारे नौजवानों को जब ये यूनिवर्सिटी में, जैसे आप यूनिवर्सिटी को मेंशन कर रहे हैं, जो एक दूसरे को कहते हैं मुझे आपसे प्यार हो गया, मुझे आपसे इश्क हो गया, मुझे आपसे मोहब्बत हो गया, हमारे नौजवानों को क्या बताना चाहते हैं कि प्यार क्या होता है? प्यार बड़ा पाकीज़ा जज्बा होता है, और हाँ, हो सकता है उनको प्यार हो भी गया हो, मैं जज नहीं कर सकती इस बात को. लेकिन जब प्यार होता है ना, तो मुझे ऐसे लगता है, और क्योंकि मुझे अंदाज़ा है और I have been in love and I know it's not that easy.
آپ نے کسی کی تعریف کر دی, کوئی آپ کو اپیئرنس وائز اچھا لگ گیا, یہ پیار نہیں ہوتا. پیار یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے وجود کو اسی طرح تسلیم کریں جس طرح وہ ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہ تم نے فلانا بات کیسے کہہ دی, اور کسی بات کے اوپر جھگڑا شروع کہ نہیں تمہیں یہ رنگ پسند, تمہیں یہ رنگ اچھا نہیں لگتا, سوٹ نہیں کرتا. ایکچولی تسلیم کرنا پورا اس وجود کو اس کی تمام خامیوں اور تمام اچھائیوں کے ساتھ, وہ پیار ہوتا ہے. وہ پیار. اور پیار اچھے بہت لگتے ہیں لوگ, ایسا نہیں ہے. مجھے تو پھولوں سے بھی پیار ہوتا ہے, مجھے درختوں سے پیار ہوتا ہے. خدا تو اندر ہر انسان کے بستا ہے, تو اس سے تو پیار کے علاوہ اور کچھ کر ہی نہیں سکتا انسان. اور نہ وہ آپ کے, نہ اللہ آپ سے کچھ اور مانگتا بھی ہے سوائے پیار کے. پر یہ خود پتہ چل جاتا ہے. پیار ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ کو سانس نہ آئے, جب آپ کی سانسیں رک جائیں. پیار ایسے ہوتا ہے کہ ہر دل کی دھڑکن کے ساتھ نام ہو اور آپ اس کا کچھ کر نہ سکیں. پیار ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی وجود سے اس کی خوشبو آنی شروع ہو جائے اور آپ کچھ بھی نہ کر سکیں. اور اس میں ضروری بھی نہیں کہ اللہ آپ سے پیار کرے, ہو سکتا ہے اس طرح اس انٹینسٹی کے ساتھ نہ پیار کرے. اور پیار ایک پاکیزہ جذبہ, بہت زیادہ, اور بہت سکون والی چیز, بہت سکون والی چیز ہے. یہ ہم نے بے سکونی ہم نے خود بنائی ہوئی ہے. بے سکونی پتہ نہیں کیوں ہے, ہوتی بھی ہے, بے سکونی ہوتی بھی ہے جب نظر نہ آئے, آواز نہ سنائی دے, مل نہ سکے, دیکھ نہ سکے, چھو نہ سکے. پر آہستہ 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 یہ بھی ایک پیار کا طریقہ ہی بن جاتا ہے. یہ عشق میں تبدیل ہو جاتا ہے. اگر پیار اور عشق میں کوئی فرق ہے تو شاید اگر پیار فرسٹ اسٹیج ہے تو عشق آخری اسٹیج ہے. ٹھیک ہے, اس کو جب آپ کو کسی سے پیار ہوتا ہے, آپ کو اس کی خوشبو سے پیار ہوتا ہے, آپ کو اس کے چھونے سے پیار ہوتا ہے, اس کو سننے سے پیار ہوتا ہے, اس کو برقرار رکھنا کیسے ہوتا ہے؟ یہ تو برقرار رکھنا آپ کہ جس طرح آپ کے اپنے اختیار میں نہیں کسی کو پیار کرنا, برقرار رکھنا بھی آپ کے اختیار میں ہی نہیں ہے. اور جو چیز میں پائیداری نہ ہو, جس چیز میں بے قراری نہ ہو, وہ پیار کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ان اینڈ آؤٹ, ہاپ آن ہاپ آف چیز ہو, وہ پیار تو نہیں ہو سکتا. میرا تو خیال ہے کہ زندگی میں انسان اب صرف ایک دفعہ پیار کرتا ہے. زندگی میں ایک دفعہ پیار کرتے ہیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں بار بار پیار ہوتے ہیں, اگر ہم اپوزٹ سیکس کے یا اپوزٹ جینڈرز کے حوالے سے بات کریں تو میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ جو آپ کو صحیح عشق ہوتا ہے وہ ایک ہی دفعہ ہوتا ہے. وہ ایک ہی دفعہ ہوتے ہیں, بار بار نہیں ہوتا. بار بار آپ کو لوگ اچھے لگ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو ان کے ساتھ رہنا اچھا لگتا ہے, لیکن اگر آپ ان لوگوں کی موجودگی میں بھی صرف اسی کو تلاش کریں تو وہ عشق ہے. وہ عشق ہے, وہ پیار نہیں ہے. وہ پیار ہی سے شروع ہے نا, اور عشق کو ہم نے انتہا لے لیا, انتہا لے لیا. ٹھیک ہے نا. تو پیار تو ہم بچوں سے بھی کرتے ہیں, ہم ان کے بغیر بھی ہمیں سانسیں نہیں آتی. لیکن ہم کیونکہ اس وقت جینڈرز, اپوزٹ جینڈرز کی بات کر رہے ہیں, تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوں جو ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں اور دنیاوی طور پہ ہم ان سے پیار بھی کرتے ہیں, لیکن پھر بھی ایٹ دا بیک آف یور مائنڈ and in your heart you are constantly with the person that you love, then that is ishq, because that's constant, and that's forever. آپ کا ایک اور بھی پیار ہے, آپ لکھتی بھی ہے. Oh yes. ہم اس کے بارے میں سننا بھی چاہیں گے اور کچھ سنائے بھی. صحیح. آپ ہمیں کچھ ایسا شاعری سنائیں ہمارے آڈینس کو, اپنے آڈینس کے کو, ان کو پتہ بھی چلے کہ یار اس نے جو لکھا ہے یہ کیا لکھا ہے, ایسا کمال کا لکھا ہوا ہے. پلیز اگر آپ سنانا چاہیں. جی بالکل. ایک اردو اور فارسی میں چند سطریں ہیں, لکھی تھیں. گویا صحیفہ ہے کوئی, گویا صحیفہ ہے کوئی, یاد حرف بحرف بھول بھلیاں کوئی, یاد حرف بحرف بھول بھلیاں کوئی, تعبیر خواب گم شدن, گم شدن خود در خواب, گم شدن خود در خواب. یہ پارسی میں لکھا ہے. اس کا مطلب کیا ہے اردو میں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تعبیر دیکھنا چاہتے ہیں نا ہم خواب کی, تو وہ گم ہو گئی ہے. وہ گم ہو گئی, اور میں خود خواب میں گم ہو گیا ہوں.
अभी देखना चाहते हैं वो गुम हो गई, मैं खुद ख्वाब में गुम हो गया। क्या कमाल का लिखे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हर सवाल का बहुत अमेजिंग जवाब दिया। हम आपकी और फ्यूचरी सुनना चाहेंगे प्रॉपर तरीके से। हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है रैपिड फायर। सो हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ आ चुके हैं जिसका नाम है रैपिड फायर। मदिया, आप तैयार हैं? जी। ठीक है, 3 लफ्ज़ में रिलेशनशिप को डिस्क्राइब कर दें। इज्जत, इज्जत, जिम्मेदारी जिम्मेदारी और मोहब्बत। मोहब्बत। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगर आप सह सकें तो क्यों नहीं, और अगर आप ना सह सकें तो नहीं। अगर आप नहीं सह सकी तो छोड़ दें। नहीं कर सकते। अपनी लाइफ में सबसे पसंदीदा मोमेंट? मेरी ज़िंदगी की सबसे पसंदीदा मोमेंट वो होती है जब मैं किसी आर्ट गैलरी में होती हूँ या किसी म्यूज़िकल कॉन्सर्ट में होती हूँ या म्यूज़ियम में होती हूँ या किसी हिस्टोरिक प्लेस पे होती हूँ। ठीक है, वो कौन सी चीज़ है जो आप ज़िंदगी में दोबारा दुआ करते हैं कि मेरे साथ ये ना हो? There's one thing जो किसी के साथ ना हो। Actually 2 things. एक तो ये कि I was 17 years old when my face got burnt. मैंने रेडिएटर खोल दिया था गाड़ी का और वो एकदम से पक करके उड़ा और उसकी स्टीम से मेरा पूरा फेस जल गया था। So शुक्र it wasn't a 2nd degree burn. So एक तो ये वो किसी को भी जी जो जलन होती है ये आम इंसान का काम नहीं बर्दाश्त करना। और दूसरा ये कि औलाद जैसी चीज़ से अल्लाह ताला किसी को महरूम ना रखे। महरूम ना रखे। ठीक है, अगर आप 18 साल मदीहा को कुछ एडवाइस देना चाहती है या कुछ बताना चाहती है तो आप क्या बताएंगे? अगर बाकी दिल से पूछे तो मैं कहूँगी जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। ओके, आपका परफेक्ट डे कौन सा होगा जिसमें आप फुल एंजॉय करेंगे? वो किस टाइप का डे होगा? Perfect day at a beach. Okay. All day at a beach, drinking dab. Okay. Or listening to music. Okay. That's it. Thank you. मैंने 2 लफ्ज़ या 2 सेंटेंस बोलने, आपने उसमें से ये या ये एक चूज करने हैं। प्यार या यार? प्यार। पैसा या जवानी? पैसा दोनों वक्त चाहिए होता है, जवानी में भी बुढ़ापे में भी। ओके, तो पैसा। कराची या इस्लामाबाद? कराची, कराची, कराची। तुम्हारे बिना या हमारे बिना? हमारे बिना या तुम्हारे बिना। ओके। क्योंकि मैं तुम हो और तुम मैं, तो हम दोनों के बिना। हमारे बिना। टीचिंग या पोएट्री? दोनों। क्योंकि मैं अपनी शायरी में भी कुछ सीख ही दे रही होती हूँ। ओके ओके। मैंने एक लफ्ज़ या एक सेंटेंस बोलना है और आपके माइंड में जो चीज़ आ जाए आपने जल्दी से बताना है। टीचिंग? रिस्पॉन्सिबिलिटी। टीचिंग चिल्ड्रन टू बी रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, नेक्स्ट तक बच्चे? बच्चे खुशियाँ। खूबसूरती? हंसी। खूबसूरती? खूबसूरती आँखें। पोएट्री? पोएट्री तुम। दोस्ती? दोस्ती मैं। दिल लगी? कोई भी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हर सवाल का बहुत अमेजिंग जवाब दिया। आप हमारे ऑडियंस को, अपने ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहते हैं या कोई पोएट्री सुनाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कर दें। मैं तो चाहूँगा आप पोएट्री सुना दें। ओके। हाँ, थैंक यू। Me, you, and the paddy fields. I know only the rush of cars, the noise that pollutes the skies, of soaring malls, lofty dreams, devouring burgers and ice creams, skyscraping buildings my friends choose to live in. Though my lover for nature petted my back and nurtured, fantasies and romance clustered, waters of spring, green shoots luster. The village where food is born, paddy field where you are at morn,
Butterflies must be sitting on corn. I see you in the heart of hearts. Perhaps your forehead shines smart when hard work sweats depart. From preparing the paddy field, softening the mud to yield, the rhythm of sapling being sealed. My heart leaps as love bursts the seed. You take care of my soul when it seeps into the abyss of bipolar earth deep. Waiting, we both see the rain, the sun, the cool breeze claim. Paddy fields now ready to be slain. Humidity between the earth and sky. We sat apart, too cautious and shy. Staring at the same stars. Why? Me, you, and the paddy fields. Lest walk through the mud banks, gazing the glorious stratosphere, weaving into the nature's loving sphere. थैंक यू सो मच, आपने बड़ा शानदार बता दिया. कोई और भी है? एक और अगर आप सुनाना चाहें तो एक और भी बता दें. आप शानदार लिखती है, मज़ेदार लिखती है. हम भी चाहेंगे कि लोग भी इससे कोई फ़ायदा उठा लें. Thank you so much. Believer, I have never been so sure, yet every time my heart beats, doubt and conceit mind lures. With every beat my soul grows, founder, passionate, lusts more. I wonder how long it will endure. The skipping pulse, the missing rhythm, the compulsive impulse. He smiled, my cadence allure. Excruciating when it splits apart, my soul from my body depart. Bleeding eyes, reading descarates, the art of worldly wisdom impart. No acumen works in the matter, in the improbable of hearts. Though he is far away, it's the gravity which pulled us down. I move pensively as Braveheart. Can we go back and restart? I am a believer, that is my fatal flaw, sweetheart. In the depth of my dreams, you move your fingers. In my hair, I fly on the phoenix broken wing. He kisses me in the dent of my collarbone, moving along the ridge it seems. A dream within a dream, green, blue aquamarine. Stinging, smoking eyes serene, trouts swimming upstream. Murshid, Murid says he will come when love knows how to hum. He's playing deaf and dumb, isn't it the right time to come? Dancing on the flute and drum, abashed on my thoughts like plum, my death burial comes. Beloved by some, now I'm numb. Autumn passed, winters have come. Lovers, admirers, see how I burn. शुक्रिया, थैंक यू सो मच. बड़े मज़ेदार तरीके से. This is the last one. If you want to continue, Yeah, you can do it, sure. ये जो अब मैं सुनाने जा रही हूँ आपको नज़म, ये बड़े मज़े की और बड़े लाइट मूड में लिखी है और बड़ी हल्की फुल्की फीलिंग के साथ है, तो उम्मीद है आप लोगों को सुन के अच्छा लगेगा. I have not told anyone. I have not told about you. I even hide you from myself. Yet they see you in my words, eyes which anxiously seek you, in the softness of my lips, where quietude echoes your name. Tell me, how can I hide you when my existence dwells in you? Not only friends, crockery in the cabinet, plants in the veranda, pen between my fingers, specs on my nose, the houseboy and the maid, comb and my toothbrush, the mirror,
on the wall, when I look at myself, as you would look at me, pashmina that I wrap around, hugging arms, cozy and warm, perfume that I wear of you, they all unanimously feel. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने बता दिया है. सो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. आप लोगों के साथ इंशाल्लाह बात होगी, कन्वर्सेशन होगी इश्क के ऊपर, मोहब्बत के ऊपर. अगर किसी को कोई भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो, कोई हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. वेबसाइट पे हमारा नंबर अवेलेबल है, हर जगह पे हमारे व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. मदीहा के साथ अगर किसी ने कांटेक्ट करना है तो फेसबुक पे मैंने इनको टैग करना है, और आप लोगों ने अगर डायरेक्ट भी इनसे रीच आउट करना है तो मुझे कॉल करें, व्हाट्सएप करें, मैं आपको इनके साथ कनेक्ट करा दूँ. थैंक यू सो मच.